श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री चंद्रशेखराय नमः, सीतारामचंद्राभ्यां नमः, श्री एकादशविधक्लेशोदान्तरकाश्रीमते नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाये कोटिसूर्ये समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगन्नादग्धानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिता प्रणता स्मृताम्। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्ध सदन गज बदन विनायक, सिद्ध सदन गज बनक बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बन बिनवौ हनुमाना, जा राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। अपनवहु सबहि धरनि धरि सीसा, अपनवहु सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर।
जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सत्संग क्रम में आज शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसमें रुद्र संहिता में सृष्टि खंड का वर्णन किया जा रहा है। शिव जी का कैलाश गमन की कथा है। अब शिव जी कुबेर को वरदान दिए हैं। कुबेर को वरदान दे करके शिव जी सोचने लगे कि विधाता के अंग से प्रकट मेरा स्वरूप पूर्ण प्रलय करता है। उस स्वरूप से मैं गुह्य स्थान कैलाश को जाऊंगा और पूर्णांश रुद्र मेरे हृदय से प्रकट है। वहाँ निरंजन मुझसे अभिन्न हरि और विधाता से सेवनीय है। उसी स्वरूप से मैं वहाँ तप करूँगा। ऐसा विचार कर रुद्र स्वेच्छा से डमरू बजाने लगे। उस साकारक उस ध्वनि को सुनकर विष्णु ब्रह्मादि देवता मुनि आगम निगम सिद्ध सुर असुर सभी उस स्थान की ओर आने लगे। सभी लोगों से नमस्कृत गणपत भी उसी स्थान पर आने लगे और सभी लोगों से नमस्कृत गणप भी उसी स्थान पर आने लगे। शंख कर्ण गणप 1 कोटि, केकराक्ष 10 कोटि, विकृत 8 कोटि, विशाख 64 कोटि, परियात्रक 9 कोटि, सर्वांतक 6 कोटि, दुंदुभि 8 कोटि, जालंक 12 कोटि, समद 7 कोटि, वृक्ताजनन 7 कोटि, कपाली 5 कोटि, शुभ सुंदारक 6 कोटि, कंडुक कुंडक 1 कोटि, विष्णुस्तंभ चंद्रतापन 8 कोटि, महाकेशा 1000 कोटि, कुंडी 12 कोटि, श्रीमान पर्वत काल तक महाकाल 100 कोटि, अग्निक 100 कोटि, सन्नाह कुमुद 100 कोटि, अमोखो कोकिल सुमंत्रक 1 कोटि, कागपादु संतानक 60 कोटि, महाबाल मधुपिंग पिंगल 9 कोटि, पूर्णभद्र और नील 90 कोटि से देवेश के पास गए। कोटि स्वयं प्रभु नकुली 7 कोटि गए। तो चतुर्भक्त 7 कोटि, सर्वेश 120,000 कोटि से युक्त मुकेश वृखा और काष्ठगूढ़ 64 कोटि, चैत्र 7 कोटि, स्वयं प्रभु नकुली 7 कोटि, असनी भानुक सनातन 64 कोटि, लोकांतक दीपात्मा दैत्यांतक प्रभुदेव भृंगी ऋटि श्रीमान देवप्री 64 गणों के साथ आए। नंदीश्वर 100 कोटि गणपतियों के साथ असंख्यात गणप सभी सहस्र हाथ वाले, जटा मुकुटधारी मस्तक पर चंद्रमा धारे, नीलकंठ विलोचन हार कुंडल बाजूबंद और मुक्तों से अलंकित ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के समान कांतिमान गणेश्वर वहाँ आए। वो अन्य कांतिमान महात्मा भी वहाँ जाकर हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करके वहाँ खड़े हो गए। इस प्रकार विष्णुवाद के साथ परमेश्वर महेश कैलाश को गए। कुबेर ने भी शिव जी को परिवार के साथ आया जानकर अपने परिवार सहित परमेश्वर की भक्तिभाव से पूजा की। फिर विष्णु आदि देवों तथा सभी गणेश्वरों की पूजा की। शिव जी ने कुबेर का आलिंगन करके श्रद्धानुआ से कैलाश पर निवास किया। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर अपने तथा दूसरे देवों तथा गणपों के लिए निवास बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने सभी को सुंदर स्थान बना दिए। परमेश्वर ने सुंदर मुहूर्त में प्रवेश किया। विष्णुवाद देवों ने शिव जी का अभिषेक करके विविध प्रकार से सामग्रियों से पूजा करके नीराजन किया। उस समय वहाँ पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सभी शिव जी की स्तुति करने लगे, सभी तरफ जय जयकार होने लगी। हे नारद, फिर शिव जी मुझसे और विष्णु से कहने लगे, हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों सभी देवों से मैं श्रेष्ठ और मेरे प्यारे हो। तुम जगत की उत्पत्ति और पालन करो, मैं तुम्हारा निरीक्षक रहूँगा। शिव जी का ऐसा वचन सुनकर हरि अपने धाम को चले गए। आप शिव जी कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे वैष्णव, तुम्हारी श्रद्धा भक्त प्रेम भावना से तुम्हारे वशीभूत हूँ मैं। अब तुम मेरे मित्र भाव को प्राप्त होकर अपने स्थान पर भयरहित होकर रहो, मैं सदैव तुम्हारा सहायक रहूँगा। इस प्रकार रुद्र के रूप में परमेश्वर शंकर गो योगियों और गणों के साथ अनेकों लीलाएं करने लगे। तदंतर विष्णु जी ने दक्ष पुत्री सती से पाणी ग्रहण किया और लोकाचरण में प्रयाण होकर वहाँ पर निवास करते हुए अनेक लीलाएं करने लगे। सभी गणपों आदि की उपस्थिति में आनंद विहार करने लगे। अब भजन है,
भजन है। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे, तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे। सभी पर्दा हटा बैठे, सभी पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लाज सब त्याग कर बैठे, लाज सब त्याग कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लाज सब त्याग कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना, तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा, तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। सकल जीवन लुटा बैठे, सकल जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा, तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। सकल जीवन लुटा बैठे, सकल जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आगे जो है, अब रुद्र संहिता, शिव महापुराण में रुद्र संहिता का सती खंड प्रारंभ हो रहा है। रुद्र संहिता में सती खंड, तो ब्रह्मा का सुता दर्शन से मोह वह सती प्रसंग है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे देव, आप सती प्रसंग का वृत्तांत सुनाने कृपा करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक बार मैं अपनी पुत्री संध्या को देखकर काम बाण से मोहित हो गया था। तब वे रुद्र मेरे स्कित पर मेरे पुत्रों के समान ही धिक्कार कर चले गए थे। इससे मैं और मेरे पुत्रों शिव जी से द्वेष मानने लगे थे, लेकिन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके थे। एक दिन विष्णु भगवान ने मुझे समझाया, उस दिन से मैंने शिव जी से
बैर भावना तो छोड़ दी, लेकिन मन में विषाद बना रहा। शिव जी को मोहित करने के लिए मैंने अपने पुत्र दक्ष द्वारा अश्किनी से सती को उत्पन्न कराया। शिव जी की माया से मेरा पुत्र दक्ष शिव जी से मूर्खतावश बैर मानने लगा तथा रुद्र की निंदा करने लगा। दक्ष ने शिव को छोड़कर सभी देवों को बुलाकर अहंकारी यज्ञ करने लगा तथा उस यज्ञ में शिव जी से द्वेष मानने लगा। तो शिव जी से द्वेष मानने के कारण अपनी पुत्री जो शिव को अर्पण कर दी थी उसे भी नहीं बुलाया यज्ञ में। अब सती बिना बुलाए उस यज्ञ में गई और उस यज्ञ मंडप में शिव जी का भाग न देखकर कहने लगी, हे मंद बुद्धि पिताजी, तुमने शिव जी का अपमान किया है। अरे संत शंभु श्रीपति अब बाधा, संत शंभु श्रीपति अब बाधा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर ज्यादा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर ज्यादा। काटियता सुजीभ जो बसाई, काटियता सुजीभ जो बसाई, सवन मुँह दिनत चलिए पराई, सवन मुँह दिनत चली पराई। तो ऐसा कह करके सती ने फिर यज्ञ मंडप में ही अपना शरीर त्याग कर दिया। जब यह समाचार शिव जी ने सुना तो अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और उससे वीरभद्र प्रकट हो गया। तो शिव जी से हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। शिव जी कहने लगे, तुम अभी कनखल में जाकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने वहाँ जाकर यज्ञ मंडप को उखाड़ दिया और यज्ञ कुंड को दूषित कर दिया। पूषा के दांत उखाड़ दिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी और भग की आंखें फोड़ दी और दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तदनंतर सभी देवताओं द्वारा विनती करने पर भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ मंडप में जाकर उसका यज्ञ संपन्न कराया और सभी ऋषि और देवों को पूर्ववत कर दिया। यज्ञ में सभी देवों ने शिव जी का पूजन किया। सती ने तो यज्ञ मंडप में अपना शरीर भस्म किया था। उससे उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर ज्वाला माई के नाम से लोक कल्याण करने वाली शेष देवी के नाम से प्रकट हुई। उसके उपरांत वही सती जो यज्ञ में भस्म हो गई थी, तब मरते समय सती ने ऐसी भावना की थी कि असती मरत हरिशन बरु मांगा, सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अतहि कारण ही में गिरे गृह जाई, तहि कारण ही में गिरे गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण वह हिमालय की पुत्री हुई और पार्वती के नाम से विख्यात हुई और पुनः जो है हजारों वर्ष तप करके शिव जी की अर्धांगिनी हुई। तो जो ये कथानक जो है, जो श्रद्धा से सुनने वाला लायक है, जो इसे श्रद्धा सुनते हैं वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी आप इस कथानक को विस्तार से सुनाइए। पार्वती के उग्र तप तथा शिव विवाह का सविस्तार वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, यथा यह कथा पहले शिव जी ने विष्णु को और विष्णु में मुझे श्रवण कराई थी, उसी पावन कथा को कह रहा हूँ। अब आगे जो कथानक आज आए सुना रहे हैं, कहते हैं उसी से शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग भी प्राप्त हो जाएगा। आप कहते हैं प्रजापतियों का आविर्भाव अब काम की उत्पत्ति की कथा आ रही है। परे से भी परे निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित निर्विकार उमा के सहित शिव जी सगुण दुरूप शक्तिमान हुए। उनके बाएं अंग से विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा लय करने वाले स्वयं शिव हुए। तदनंतर उन्हीं शिव की आराधना कर नारद जी ने कहा, मैंने देवों दैत्यों मनुष्यादि को बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर मैंने देवों दैत्यों मनुष्यादि को बनाया। फिर मरीच, यत्री, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरस, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, भृगु और दक्षादि प्रजापतियों को बनाया। उसी समय मेरे मन से एक अत्यंत मनोहारी दिवस की अंत की संध्या के समान एक संध्या नाम की त्रिभुवन सुंदरी श्रेष्ठ कन्या प्रकट हुई। उसे देखकर मरीच्यादि विचार करने लगे। उसके उपरांत मेरे हृदय से सुवर्ण के समान कांतिमान अंग प्रत्यंग सुंदर वाला, श्याम गज के सदृश आकार वाला, ध्वजर में मकर वाहन वाला, पंच पुष्पायुध वाला, पुष्प के धनुष से शोभित, दोनों नेत्रों को घुमाता हुआ एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष मुझे प्रणाम करता हुआ बोला, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, मेरा नाम, काम और मेरा स्थान निर्धारित करो तथा मेरी पत्नी के विषय में कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम अपने रूप और 5 पुष्पों के बाणों से सभी पुरुष और स्त्रियों को मोहित करो। तुम्हारे सामने विष्णु और शिव जी सहित
कोई भी नहीं ठहर सकेगा। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या, मेरे पुत्र तुम्हारा नामकरण करेंगे। तो मरीच्यादि ऋषि कहने लगे, तुमने हमारा और ब्रह्मा जी का चित्त मत दिया है, अतः तुम्हारा एक नाम मनमत होगा। अलौकिक सुंदरता का एक नाम काम होगा, अहंकार से कंदर्प होगा, और दक्ष प्रजापति आपको ऐसे सुंदर कामनी देंगे, और मोहन करने से तुम्हारा एक नाम मदन होगा। काम का प्रभाव साप व फिर विवाह की कथा आ रही है। ऋषियों के बीच में काम जो है सोचने लगा, मैं अपने इन 5 बाणों रोचन, हर्षण, मोहन, शोषण, मारण, इनसे यहीं पर ब्रह्मा के वचन की परीक्षा कर लूँ। कामदेव ने उसी स्थान पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। सुगंधित शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी, जड़ पदार्थों में भी काम का प्रभाव दिखाई देने लगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मैं और समस्त ऋषि काम के वशीभूत होकर इंद्रिय विकार को प्राप्त हो गए। उस समय मेरे शरीर से 49 भाव पैदा हुए। संध्या ने उन भावों को दीप्त से बढ़ा दिया। धर्म से व्याप्त शरीर वाले प्रजापति ने भावयुक्त हो संध्या में अभिलाषा की। मुझे और ऋषियों की भाव भंगिमा को देखकर कामदेव ने अपनी शक्ति का एहसास कर लिया, क्योंकि यथाचार सभी ऋषि विकार को प्राप्त हो गए थे। ऐसे वातावरण को देख करके धर्म ने शिव जी की स्तुति की। धर्म के बोल रहे हैं, धर्मवाच, देव देव महादेव धर्मपाले नमोस्तुते। देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते। सृष्टि स्थित विनाशानां कर्ता शंभो त्वमेव ही। हे धर्म बोला, हे देवाधिदेव महादेव, हे धर्मपाल आपको नमस्कार है। हे शंभो, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। शंभो, आप ही सृष्टि स्थित और विनाश करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरे पिता भाई सभी पाप बुद्ध हो गए हैं, आप उनको सद्बुद्धि दें। उसी समय में धर्म के पास पहुंच गया। कहते हैं, धर्म की स्तुति से शिव जी प्रकट होकर दक्षादि को देखकर हंसते हुए कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी कन्या के दर्शन करके आपके मन में काम भाव कैसे उत्पन्न हुआ। मानसकार लिखते हैं, अनुज बधो भगनी सुत नारी, अनुज बधो भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, सुन सठ कन्या समय चारी। भाई की पत्नी, बहन, पुत्रवधू और कन्या, ये सभी कन्या के ही समान होती हैं। इनको भूलकर भी काम भावना से नहीं देखना चाहिए। तुम्हारे साथ साथ इन एकांत से सेवी ऋषियों का मन भी स्त्री में कैसे लुप्त हो गया। जिस धैर्यवान पुरुष के मन को सदा स्त्रियाँ हरण करती हैं, उसका साथ तो क्षण भर भी कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, काम रूपिणी संध्या को देखकर मैं उससे चाहता हुआ भी शिव जी के भय से काम को रोक विकार को प्राप्त हुआ। उस विकार को छोड़ता हुआ लज्जित हुआ। मेरे द्वारा छोड़े गए इस विकार से 64,000 अग्निस्वात और 86,000 बर्हि सतपितर हुए। दक्ष के शरीर से जो श्वेत गिरा, उसे अति उत्तम गुणवान कमलकांताय मुनियों के मन को मोहित करने वाली रति नाम वाली सुंदरी प्रकट हुई। पुलस्त और आंगिरस के वीर से वित्रगाण, कद से शोभपा, पुलस्त से आज्यपा, अंगिरस से हविष्मान, वशिष्ठ से सुकालीन, चारों दिशाओं ने संसार के भीतर कव्यवात और अग्निस्वातादिकों के उत्पन्न होने पर वह धर्म कर्म से परायण सम्मुख के द्वारा संदिष्ट निर्दोष संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। शंकर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, तब मैंने कामदेव को शाप दिया कि तू अहंकार से शिव का दुष्कर्म करके शिव के नेत्रों से जल जाएगा। ब्रह्मा जी के शाप को सुनकर कामदेव कहने लगा, आपने मुझ निरपराध को शाप देकर अनुचित कार्य किया है। कामवाच, अहम विष्णुस्तथा शंभु सर्वे त्वक्षर गोचराः इति यद्भवता प्रोक्तम तन्मयापि परीक्षितम। काम बोला, हे ब्रह्मांड, मैं विष्णु तथा शिव ये सब भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे। हाँ, ऐसा जो आपने कहा था उसी के अनुसार ही मैंने परीक्षा ली थी। हाँ, ब्रह्मा जी बोले, मैंने कहा तो था, लेकिन तूने तो मेरी पुत्री को इंगित करके हमारे अंदर विकार उत्पन्न कर दिया था, इसी से मैंने तुझे शाप दिया है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने काम की दीनता भरी विनय सुनकर कहा, सूर्य के कोप द्वारा भस्म तो होगा, परंतु उन्हीं कृपा से तुझे पुनः शरीर प्राप्त हो जाएगा। यह कथन सुनकर कामदेव प्रसन्न हो गया। तदनंतर दक्ष प्रजापति ने स्वयं से उत्पन्न रथ को कामदेव को भार्या के रूप में प्रदान कर दिया और कहा, हे कामदेव,
यार सदैव तुम्हारी साचारणी तथा कामवश वर्तनी होगी। कंदर्प कामदेव भी दज से उत्पन्न रथ को पत्नी के रूप में पाकर अति प्रसन्न हुआ। रथ की सुंदरता अलौकिक थी। रथ भी कामदेव को पाकर हर्ष से भर गई। अब आगे शिवजी और संध्या वृत्तांत है। ब्रह्मा ऋषियों के मन को काम वासना पूरित करने वाली तथा उनको विकार के द्वारा संतप्त करने वाली, शिवजी के द्वारा उपहास पूर्ण वचन सुनकर काम भाव उत्पन्न करने वाली संध्या सोचने लगी, मेरे पिता भाइयों का चित्त भी मुझे देखकर मर्यादा त्याग कर काम से युक्त हो गया। अब मैं इस निंदित शरीर को त्याग दूंगी या प्रायश्चित स्वरूप जलाकर इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। ऐसा सोचकर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करने लगी। ब्रह्मा जी ने जब उसे तपस्या को उद्यत देखा तो वशिष्ठ जी उसे दीक्षा देने तथा तपस्या की विधि बताने को चंद्रभाग पर्वत पर गए। वशिष्ठ जी ने वहां जाकर संध्या से पूछा, हे संध्या, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए भ्रमण कर रहे हो? किमर्थमागता भद्रे निर्जनम त्वं मही धरम कस्य वा तनया किं वा भवत्यापिच कीर्षितुम। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? तुम्हारा क्या प्रयोजन है? वशिष्ठ जी को देखकर संध्या कहने लगी, हे ऋषिवर, आप इस पर्वत पर मेरे कष्ट को निवारण करने आए हैं। धन्य हैं। संतों का शरीर तो पराया कष्ट दूर करने को होता है। कैसे? संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कह करनी, परहित हेतु सबन कह करनी। संत बिटप सरिता गिरि धरनी, परहित हेतु सबन कह करनी। असंत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परि कहे न जाना, कहा कविन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तो कहते हैं कि उसने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गई। मैं ब्रह्मा जी कन्या संध्या तपस्या करने को इस पर्वत पर आई हूँ। कृपा करके आप मुझे उचित निर्देश दीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, तुम जगत के आदि पुरुषोत्तम, धर्म अर्थ काम मोक्ष के आदि कारण भगवान शिव का ही भजन करो। तुम ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का मनोकामना की पूर्ति हेतु जप करो। ऐसा कहकर तपस्या की संपूर्ण विधि बताकर वशिष्ठ जी अंतर ध्यान हो गए। अब वशिष्ठ जी द्वारा बताई गई तपस्या की विधि और मंत्र को जपते हुए संध्या को 1 चतुर्युगी बीत गए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी जिस रूप का संध्या ध्यान कर रहे थे उसी रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव को देख संध्या बड़ी प्रसन्न हुई। सोचने लगी, अब मैं इनकी कैसे स्तुति करूं। इस भावावेश में आंखें मूंद ली। तब शंकर जी ने जो है हृदय में प्रवेश कर दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र प्रदान कर दिए। तब संध्या ने माता पार्वती से शिव जी की 15 श्लोकों में विनती की है। संध्या कहती है, नमस्तुभ्यं महेशान, नमस्तुभ्यं तपोमये, नमस्तुभ्यं महेशान, नमस्तुभ्यं तपोमय, प्रसीद शंभो देवेश भूयो भूयो नमोस्तुते, प्रसीद शंभो देवेश भूयो भूयो नमोस्तुते। संध्या बोली, हे महेशान, आपको नमस्कार है। हे तपोमय, आपको नमस्कार है। शंभो, हे देवेश, आपको बार बार नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। महेश्वर कहते हैं, ये ते विद्यते कार्यम वरेणास्मिन् मनोगतम, ये ते विद्यते कार्यम वरेणास्मिन् मनोगतम, तत्करिष्ये च भद्रम ते प्रसन्नोऽहं तव व्रते। महेश्वर बोले, जो भी तुम्हारा अभीष्ट हो तथा जिससे तुम्हारा कार्य पूर्ण हो वह सब मैं करूँगा। हे भद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। संध्या कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दो कि कोई प्राणी पैदा होते ही कामी ना हो, मेरे समान दूसरी कोई न हो, ना मेरा पद भी कामी हो। अब शंकर जी कहने लगे, संध्या, अब तो पापहीन है। तुमने जो वर मांगा सो मैंने तुमको दिया है। हे संध्या, प्राणी का शैशव भाव, दूसरा कुमार भाव, तीसरा यौवन और चौथा वार्धक्य होगा। जब शरीरधारी तीसरी अवस्था को प्राप्त होगा तभी सकाम होगा। कोई कोई किशोर भी सकाम होगा। तू सती भाव को प्राप्त होगी, तेरे समान लोकों में कोई नहीं होगी। अब तू चंद्रभागा नदी किनारे जहाँ मेधातिथि ऋषि यज्ञ करते हैं वहाँ जाकर
मुनियों के दृष्टिगोचर न होती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो। मेधातिथि की पुत्री होगी। जो पति तुमको मांगना हो उसका चिंतन कर अग्नि में शरीर छोड़ना। चतुर्युगी बीतने पर जब तुम घोर तप करोगी तब दक्ष के यहाँ त्रेता के प्रथम भाग में उत्पन्न होगी और समय पर विवाही जाओगी। दक्ष 27 कन्या चंद्रमा को देगा। चंद्रमा उनमें सबसे अधिक रोहिणी को चाहेगा। चंद्रमा की स्कृत पर दक्ष चंद्रमा को साप देगा। तब सारे देवता तुम्हारे पास आएंगे। उस समय ब्रह्मा जी चंद्रमा को साप मोक्ष के लिए चंद्रभागा नदी उत्पन्न करेंगे। वहीं मेधातीत प्राप्त होंगे। तब में उनके समान कोई नहीं होगा। अब तुम्हें ज्योतिष्ठोम यज्ञ की जलती हुई यज्ञ में अपना शरीर छोड़ना। तुम्हारा मनोभाव पूरा होगा। शिव जी ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के कथनानुसार अलक्षित रूप से उपदेश करने वाले वशिष्ठ जी का चिंतन कर यज्ञ कुंड में गिर गई। पुरोडास हवन के समान उसका शरीर तत्काल भस्म हो गया। अग्नि ने उस शरीर को भस्म करके सूर्यमंडल में प्रवेश करा दिया। सूर्य ने उसके विभाग कर देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए स्थापित कर दिया। उसके शरीर के ऊपर का भाग रात्रि और प्रातःकालीन संध्या हुई। शेष भाग पितरों को प्रसन्न करने वाली दिन के अंत में होने वाली संध्या हो गई। उसके प्राण को शिवजी ने अपने दिव्य शरीर में सम्मिलित कर लिया। अब यज्ञ की समाप्त कर मुनियों ने सुवर्ण के समान कांति वाली सुंदर कन्या को पाया। उस कन्या को स्नान कराकर मेधातिथि ने गोद में लिया और उसका अरुंधति नाम रखा। आश्रम में ही उसका पालन पोषण होने लगा। वह कन्या तापसारण्य और चंद्रभागा को पवित्र करती हुई बढ़ने लगी। फिर ब्रह्मा और महेश ने वशिष्ठ जी के नाम साथ उसका विवाह कर दिया। उनके शक्त्याधिक पुत्र पैदा हुए थे। मेधातिथि ने अरुंधति को जब शादी योग्य निहारा है। मेधातिथि ने अरुंधति को जब शादी योग्य निहारा है। ऋषि वशिष्ठ के संग ब्याह किया। ऋषि वशिष्ठ के संग ब्याह किया। मन में आनंद मनाया है। मन में आनंद मनाया है। इस विवाह से सब खुशी हुए। इस विवाह से सब खुशी हुए। मन में अतिमोद मनाया है। मन में अतिमोद मनाया है। दंपति को अति आनंद हुआ। दंपति को अति आनंद हुआ। सृष्टि का चक्र बढ़ाया है। सृष्टि का चक्र बढ़ाया है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। एकादशम की दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो आज के आनंद की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय